नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम एप्लीकेशन की ये जो थर्ड क्लास है इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम सभी 2 क्लासेस और पढ़ चुके हैं। वो यदि आपने क्लासेस नहीं पढ़ी हैं तो आप जाकर एक बार उन क्लासेस को बाद में देख लीजिए। इससे पहले हम 2 क्लासेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यह जो क्लास है ये क्लास 9th से लेकर 10th 11th और 12th सभी क्लासेस के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर प्रकार के एग्ज़ाम में एप्लीकेशन आती है। कोई भी एग्ज़ाम हो किसी भी क्लास का, ठीक है, चाहे क्वार्टरली एग्ज़ाम हो, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या एनुअल एग्ज़ाम हो, उसमें एप्लीकेशन आती ही है, ये ध्यान रखना है। इसकी जो मार्किंग है ये 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स में एप्लीकेशन पूछी जाती है, 4 अंक में, और टोटल वर्ड लिमिट रहती है 120 के आसपास इसकी मार्किंग रहती है। 120 शब्द में हमें लिखना पड़ता, वर्ड लिमिट 120 शब्द में हमें इसे लिखना पड़ता। ठीक है, 120 वर्ड लिखना पड़ता है ये। और एग्ज़ाम में डिपेंड कर रहा है कि अलग अलग सेक्शन में आता है, लेकिन ज़्यादातर इसे सेक्शन बी या हम कहें रीडिंग जो राइटिंग सेक्शन है वहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ पर पूछते हैं? राइटिंग सेक्शन में पूछते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक समरी है जो मैंने अभी आपको बताया है कि एग्ज़ाम में सेक्शन बी में ज़्यादातर ये आ रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन एग्ज़ाम में हर साल जो त्रैमासिक परीक्षा है, अर्धवार्षिक परीक्षाएँ, वार्षिक परीक्षाएँ या बोर्ड एग्ज़ाम है उनमें आता ही है, ये ध्यान रखना है। 4 अंक में इसको पूछा जाता है। बैड लिमिट 120 है और हर एक क्लास के विद्यार्थियों के लिए है, 9, 10, 11, 12। ठीक है, सभी जितने भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, ठीक है, सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए क्लास उपयोगी रहेगी। तो आप बड़े अच्छी तरीके से इस क्लास में अपने साथ, ठीक है, किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो इसको पढ़ सकते हैं। आप अपने साथ, मैं चाहता हूं कि आप अपने साथ पेन कॉपी लेकर बैठें ताकि हम जब मैं समझाऊं उसको तो आप नोट डाउन करते चलें, और कहीं पर किसी प्रकार का डाउट रहता है तब आप उस चीज़ को नोट करते रहें। ठीक है, तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है और बड़े मन लगाकर बहुत अच्छे तरीके से धैर्य से आप इस चीज़ को पढ़िए। ठीक है, तो आइए हम बगैर टाइम लॉस किए हुए चलते हैं इस क्लास पर। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें इसका फॉर्मेट समझेंगे, क्या फॉर्मेट है और किस प्रकार एप्लीकेशन को बेसिक नियम है वो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं इसका क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ और फिर आगे हम इसको चलते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूँ तो ताकि थोड़ी सी जो और समस्या हैं वो आपकी कम हो जाएं, क्वेश्चन से थोड़ा क्लियर होगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हमने मतलब एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 पर आया है, तो हमने लिखा तो राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को हिंदी में प्रार्थना पत्र बोलते हैं। राइट एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखिए, टू द प्रिंसिपल, प्राचार्य के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर इशूइंग, फॉर इशूइंग, इशूइंग मीन्स जारी करना, फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, जारी करिए किताबें बुक बैंक से, पुस्तकालय से, एज क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड, यू कैन नॉट अफोर्ड, यू कैन नॉट अफोर्ड, यू कैन नॉट बाय, यू कैन नॉट बाय बुक्स, क्योंकि आप किताबें नहीं खरीद सकते। यू कैन नॉट बाय बुक्स फ्रॉम मार्केट, क्योंकि आप मार्केट से किताबें नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो जो कारण दिया गया उसको हमें ध्यान से लिखना पड़ेगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक एज यू कैन नॉट बाय बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। और थोड़ी सी जानकारी दी गई है, यू आर राहुल, यू आर राहुल, ये स्टूडेंट ऑफ,
यू आर राहुल ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यू आर राहुल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दतिया एमपी, दतिया कॉमा करके एमपी। क्वेश्चन पूरा देख लीजिए। यू आर राहुल, आप राहुल हैं, ए स्टूडेंट एक विद्यार्थी हैं, ऑफ क्लास 10th कक्षा 10वीं के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दतिया से। तो ध्यान, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि स्टूडेंट का नाम जो दिया गया हमेशा वही रहेगा। स्टूडेंट का नाम, स्कूल का नाम, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। भाषा हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो पढ़ते समय कुछ विशेष बातें हैं, उनको ध्यान रखिएगा। किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है इसमें से कि स्टूडेंट का नाम क्या है, ये राहुल, स्कूल का नाम क्या है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, दतिया, ये स्कूल का नाम है, ठीक है, क्लास क्या दी गई ये, और किस चीज़ के बारे में एप्लीकेशन लिखना है, तो ये ध्यान रखना है, इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, ठीक है, बुक्स के लिए लिखना है, ठीक है, बुक्स के लिए, ठीक। हमेशा एप्लीकेशन लेफ़्ट मार्जिन में लिखते हैं, जो भी जानकारी है वो लेफ़्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो आइए हम बगैर टाइम लॉस किए हुए लिखते हैं। सबसे टॉप पर हम सबसे पहले लिखेंगे आंसर नंबर, सबसे ऊपर लिखेंगे आंसर नंबर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर मैंने 3 दिया था इसलिए आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3। फिर इसके नीचे लिखेंगे एप्लीकेशन, ठीक है। कई बार आंसर नंबर या क्वेश्चन नंबर 3 पर साथ में लेटर भी आता है, तो हमें लिखना है आंसर नंबर 3 एप्लीकेशन। किस चीज़ के बारे में एप्लीकेशन है, इशूइंग बुक्स, ठीक है, इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, ये हमने क्वेश्चन से लिख दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था। ये चूँकि हेडिंग है तो ध्यान, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन और उस जो हेडिंग है और उसके नीचे का कलर, ये दोनों अलग अलग रहें ताकि स्पष्ट रहे, पता चल जाए कि कौन सी हेडिंग है और कहाँ पर हमें ये लिखना है, ठीक है। तो आंसर नंबर एप्लीकेशन इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, ये लिख दिया हमने। अब इसके आगे चलते हैं। चलिए, सबसे पहले लेफ्ट मार्जिन में हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, ठीक है, टू पहली लाइन में, द प्रिंसिपल दूसरी लाइन में, टू द प्रिंसिपल। नीचे स्कूल का नाम जो क्वेश्चन में दिया गया हो, ठीक है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दतिया, और कॉमा करके एमपी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दतिया एमपी। ये क्वेश्चन में दिया गया था, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन में दिया रहे हम वैसे ही लिखेंगे। एक बार क्वेश्चन में देख लो आप, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दतिया दिया गया, ठीक है। तो जो भी स्कूल का नाम है वो हमें जो कहता हूँ एज इट इज लिखना है, ठीक है, किसी प्रकार का उसमें बदलाव नहीं करना है, ठीक। इसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है, एक लाइन यहाँ पर छोड़ देंगे और फिर इसके आगे सब्जेक्ट से लिखेंगे, ठीक है। एक लाइन छोड़ेंगे और सब्जेक्ट से लिखेंगे। अब हम लिख रहे हैं सब्जेक्ट, कॉलन का साइन, थोड़ा सा डैश का साइन। अब लिखते हैं इसमें एन एप्लीकेशन, सब्जेक्ट का मतलब विषय, एन एप्लीकेशन एक प्रार्थना पत्र, एन एप्लीकेशन एक प्रार्थना पत्र, फॉर इशूइंग बुक्स, एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग बुक्स और फुल स्टॉप, एक प्रार्थना पत्र किताबें जारी करने हेतु, एक प्रार्थना पत्र है काय के लिए, किताबें जारी करने हेतु। ये लिख दिया हमने। इसके आगे लिखेंगे अगली लाइन से एक लाइन छोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, फिर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर,
रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक लगाकर मैडम। रिस्पेक्टेड का मतलब हिंदी में आदरणीय सर या मैडम, ठीक है। फिर इसके बाद आगे लिखेंगे, यहाँ से अपना पहले परिचय देंगे। आई बेग, मैं निवेदन करता हूँ, टू यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, दैट की, आई एम, मैं हूँ, आई एम ए, मैं हूँ, ए रेगुलर स्टूडेंट, मैं एक नियमित छात्र हूँ, रेगुलर स्टूडेंट, मैं एक नियमित छात्र हूँ, ठीक है। आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट, मैं एक नियमित छात्र हूँ, ऑफ क्लास 10th, मैं कक्षा 10वीं का नियमित छात्र हूँ, ठीक है। इसके बाद लिखा है उसमें ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल का कक्षा 10वीं का नियमित छात्र हूँ। आई बैक, मैं निवेदन करता हूँ, टू यू, और आपसे कहता हूँ, दैट की, आई एम, मैं हूँ, ए रेगुलर स्टूडेंट, मैं एक नियमित छात्र हूँ, ऑफ क्लास 10th, कक्षा 10वीं का, ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का कक्षा 10वीं का नियमित छात्र हूँ, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखना है माई फादर इज ए, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिता एक गरीब किसान है, ठीक है। मेरे पिता एक गरीब किसान है। देयर आर 6 मेंबर, देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, देयर आर 6 मेंबर, 6 सदस्य इन माई फैमिली, फुल स्टॉप। ही हैज़ टू सपोर्ट, हैज़ टू का मतलब होता है करना पड़ता है। ही हैज़ टू सपोर्ट, उन्हें भरण पोषण करना पड़ता, टू माई फैमिली, उन्हें मेरे परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। हमारे वे एक गरीब किसान है और उन्हें हमारे परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। सो इसलिए ही कोमा लगाएंगे, सो के बाद ही कैन नॉट बाय, जो क्वेश्चन में कारण दिया था कि वो किताबें मार्केट से नहीं खरीद सकते, सो ही कैन नॉट बाय, इसलिए वो नहीं खरीद सकते। ही कैन नॉट बाय बुक्स, इसलिए वो किताबें नहीं खरीद सकते, बुक्स फ्रॉम मार्केट, ठीक है, इसलिए वो मार्केट से किताबें नहीं खरीद सकते, फुल स्टॉप। एक बार देख लीजिए, ठीक है, क्या कारण दिया गया। आई बैक टू यू, मैं आपसे कहता हूँ, दैट की, आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट, मैं एक नियमित छात्र हूँ, ऑफ क्लास 10th, कक्षा 10वीं का, ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का कक्षा 10वीं का नियमित छात्र हूँ। माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, मेरे पिता एक गरीब किसान है। देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। ही हैज़ टू सपोर्ट, उन्हें भरण पोषण करना पड़ता है, टू माई फैमिली, मेरे परिवार का, फुल स्टॉप। सो इसलिए ही कैन नॉट बाय, वो खरीद नहीं सकते हैं, बुक्स किताबें नहीं खरीद सकते, फ्रॉम मार्केट, बाज़ार से किताबें नहीं खरीद सकते हैं। चलते हैं आगे। काइंडली, निवेदन है, काइंडली रिक्वेस्ट, कृपया निवेदन है, टू इशू, कि आप जारी करें, काइंडली रिक्वेस्ट टू इशू, कृपया आप जारी करें, बुक्स, कृपया आप किताबें जारी करें, फ्रॉम, कृपया आप किताबें जारी करें, फ्रॉम बुक बैंक, कृपया आप बुक बैंक से यानी पुस्तकालय से किताबें जारी करने की कृपा करें, फुल स्टॉप। फिर इसके नीचे एक लाइन छोड़ेंगे और नीचे लिखेंगे थैंकिंग सर, थैंकिंग सर, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़कर डेट लिखेंगे 26, ठीक है, अगस्त, 26 अगस्त, कॉमा, ये वाली जो डेट रहेगी
ये करंट की डेट रहेगी, जिस तारीख को आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो वो वाली डेट रहेगी। थैंकिंग सर, डेट लिख दिया। फिर एक लाइन छोड़ के जहाँ पर पैसों संबंधी बातचीत होती है वहाँ हमेशा योर्स लिखते हैं, योर्स फेथफुली, ठीक है, योर्स फेथफुली। और जो नाम दिया गया है उसको नीचे लिखना है, ठीक है। तो नाम क्या दिया था? राहुल। नाम क्या दिया था? राहुल, तो ये नाम लिख दिया। थैंकिंग सर लिखना है। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम यहाँ एक एक लाइन को छोड़ते चलेंगे। एक लाइन हमें यहाँ पर छोड़ना है, एक लाइन यहाँ छोड़ेंगे, एक लाइन यहाँ छोड़ेंगे, ठीक है। स्किप करेंगे। एक बार देख लो आप, शुरुआत से हम देख लेते हैं और फिर इस क्लास को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एक बार आप शुरुआत से देख लो। ये क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखिए टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए, फॉर इशूइंग, जारी करें, बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, पुस्तकालय से किताबें जारी करें, एज, क्योंकि यू कैन नॉट बाय बुक्स फ्रॉम मार्केट, क्योंकि आप मार्केट से किताबें नहीं खरीद सकते, इसलिए आप किताबें जारी करें। यू आर राहुल, आप राहुल हैं, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, कक्षा 10वीं में हैं, ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दतिया MP, और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दतिया में पढ़ते हैं। अब क्लास यदि ये 10th में आ रहा है तो 10th के लिए, यदि 11th 12th के विद्यार्थियों के एग्जाम में आता है तो वो क्लास 11th 12th लिखेंगे, 9th के लिए आ रहा है तो 9th 10th लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा था स्टार्टिंग में, ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा आंसर नंबर, टॉप पर आंसर नंबर 3, फिर लिखा है एप्लीकेशन, फिर लिखा थर्ड लाइन पर इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। आप एग्जाम में केवल ब्लू और ब्लैक पेन का ही प्रयोग करना। फिर लिखा है यहाँ लेफ्ट मार्जिन में लिखना है टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दतिया MP। स्कूल का नाम जो क्वेश्चन में दिया गया है वही लिखेंगे, अपने मन से स्कूल का नाम नहीं लिखना है, ठीक है। फिर लिखा सब्जेक्ट, क्या लिखा है? सब्जेक्ट, एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग बुक्स, एक प्रार्थना पत्र बुक्स जारी करने हेतु। फिर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे रिस्पेक्टेड, यहाँ एक लाइन छोड़ना है आपको, ठीक है, एक लाइन यहाँ पर छोड़ेंगे, रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक करके मैडम, आई बेग, मैं निवेदन करता हूँ, टू यू, और आपसे, दैट की आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट, कि मैं एक नियमित छात्र हूँ, रेगुलर का मतलब नियमित, ऑफ क्लास 10th, कक्षा 10वीं का, ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का कक्षा 10वीं का नियमित छात्र हूँ, फुल स्टॉप। माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, मेरे पिता एक गरीब किसान हैं। देयर आर 6 मेंबर इन माई फैमिली, और मेरे परिवार में जो सदस्यों की संख्या है वो 6 है, ठीक है। ही हैज़ टू सपोर्ट, उन्हें भरण पोषण करना पड़ता, सपोर्ट का मतलब भरण पोषण करना, टू माई फैमिली, मेरे परिवार का, फुल स्टॉप, सो कॉमा, ही कैन नॉट बाय, इसलिए वो नहीं खरीद सकते, बुक्स फ्रॉम मार्केट, इसलिए वो पुस्तकालय से किताबें नहीं खरीद सकते हैं, मार्केट से किताबें नहीं खरीद सकते। तो क्या करें? काइंडली, निवेदन है, रिक्वेस्ट, आपसे निवेदन है, टू इशू, कि आप जारी करें, बुक्स, आप किताबें जारी करें, फ्रॉम बुक बैंक, बुक बैंक से किताबें जारी करें, एक लाइन छोड़ेंगे, और फिर लिखेंगे थैंकिंग सर, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, डेट, डेट हमेशा प्रेजेंट की लिखना है, और फिर लिखेंगे योर्स फेथफुली, और नीचे नाम, ठीक है। थोड़ी सी गलती ये होती है कि कई लोग डेट लिखते समय ऐसा लिख देते 2608, ठीक है, ये ऐसा लिख देंगे 2025, ये फॉर्मेट गलत है, ठीक है, ये फॉर्मेट क्या है? गलत है, तो आप ऐसा नहीं लिखना है। कई बार क्या लिखते, लिखना तो पड़ता थैंकिंग सर, कई लोग जल्दबाजी में थिंकिंग लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिख देते हैं? थिंकिंग। तो थिंकिंग मीन्स सोचना होता, ध्यान रखिए इस बात का, थिंकिंग नहीं लिखना है, थिंकिंग लिखना है। क्या लिखना है? थिंकिंग लिखना है। चलिए, तो आज के लिए हम इतनी क्लास रखते हैं, अच्छी तरीके से लिख लीजिए और पढ़ लीजिए इसको, एक दो बार प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिए, और अगला आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं और इसमें कहाँ कहाँ आपको कोई समस्या है तो अवश्य बताइए। मिलते हैं हम अगली क्लास में। जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, और कहीं पर कोई डाउट हो तो अवश्य बता दीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।